हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से दर्द में। आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन का शुभारंभ। तो बने रहिए। और अगर कुछ भी नहीं आता है आपको, आप जीरो हो तो कोई बात नहीं, हीरो बन जाओगे। और अगर आपको आपके बुक सेलिना का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप वहां पे जाके उसको कंप्लीट कर सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ आपके क्विक रिकेप के लिए है, क्विक रिवीजन के लिए, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। चलो देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? सिंगल वेरिएबल का वो इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो जाए, 2। आओ, नहीं समझे इस फॉर्मेट को देखो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। याद आया? बिल्कुल याद आया। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो सिंगल वेरिएबल x मैक्सिमम पावर कितना, 2। चलो अगला देख लो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको पता है। अगर हम बोले a क्या है तो x स्क्वायर के साथ जो है वो है a, b क्या है जो x के साथ है वो है b, c क्या है तो c हमारा क्या हो जाएगा, c मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया। देखो a की बात करो यहाँ पे तो a हो गया 3, b की बात करो तो b यहाँ पे हो गया -4, यहाँ पे हो गया a 3, c की बात करें तो c कितना हो गया 9। उसी तरीके से ये बना a, ये बना b और ये बना क्या, c। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे रूट निकालने के लिए कहा जाए यहाँ पे, जो कि बेसिकली पूछा जाता है, रूट निकालने के लिए अगर कहा जाए तो आप d निकालते हो। d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, 3 केस 0 से बड़ा आ जाए तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा रियल एंड अनइक्वल रूट। यानी कि रूट मतलब क्या हो रहा है ये समझो। रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, रूट का मतलब होता है वैल्यू, रूट का मतलब होता है जीरो। जो कहना है कह लो। अच्छा, अगर d का वैल्यू क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए तो यहाँ पे नो रूट, कोई रूट नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे निकलेगा रियल एंड क्या, इक्वल रूट। इतना चीज आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक छोटा सा चीज इसी में पूछ ले। अगर इसी की बात करें, इसी इक्वेशन की बात करें और आपसे कहा जाए कि रूट निकालो, कैसा होगा, मतलब क्या नेचर है, नेचर क्या है, नेचर निकालो, नेचर क्या है। तो भाई आपको पता है a कितना था 3, b कितना था -4, c कितना था 9। नेचर निकालना है, नेचर निकालना है तो d निकालो। d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b कितना था -4 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू कितना 9, 4 का स्क्वायर 16 -4 3 12, 12 9 108। ये निकलेगा माइनस में, और माइनस वाला माइनस का मतलब क्या, 0 से छोटा मतलब ये वाला टर्म माइनस। आपको अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सा देखो, 0 से बड़ा मतलब ये वाला टर्म आना चाहिए था प्लस में, ठीक। 0 से छोटा मतलब ये वाला आना चाहिए था माइनस में। खैर ये तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, नो रूट, कोई रूट यहाँ पे नहीं निकलेगा, मतलब इस इक्वेशन का आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर दूसरी की बात की जाए, चलो दूसरी की बात क्या करेंगे हम, मान लो -2x स्क्वायर, ठीक, -4x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया, a हो गया -2, b कितना हो गया, b हो गया -4, और c कितना हो गया, c हो गया 9। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या था, नेचर निकालना है, d निकालो। क्या होगा, b स्क्वायर -4ac। अच्छा, b कितना था, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, -2 इंटू b कितना है, सॉरी c कितना है 9, 16 माइनस प्लस 4 2 8 9 72। यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7 1 8। d का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला, देख सकते हो, d का वैल्यू यहाँ पे निकल गया पॉजिटिव का मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट। यहाँ पे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, रियल एंड अनइक्वल रूट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ रहे हो, बेसिक चीजें हैं, ये आप पढ़ के आए हो, आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में 0 नहीं निकाल के आपसे बोल दिया जाए, यहाँ पे क्या बोल दिया जाए, सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू तभी निकलेगा जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए या d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर। मतलब इसी दो केस में आप वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब इसमें x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस -√d बाई क्या 2a। ठीक, -b कितना है, माइनस b तो ये हो गया, प्लस -√d, d कितना हो गया, d आपका हो गया 88/2 इंटू a कितना हो गया, तो a आपका हो गया -2।
सॉल्व करेंगे, ये होगा प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे रूट अंडर 88 को आप तोड़ लोगे, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ रखना, बाई यहाँ पे -4 करना। आप दो केस पकड़ोगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कंटिन्यू 4 to 5 ईयर लगातार पूछा गया है, नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे ना। ठीक है, चलो आगे अगला बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन हम दे दें जो पूछा गया है 2018 में, मतलब 2018 का क्वेश्चन जो पूछा गया ये है x² + 7x = 7, मतलब इसको इधर कर दो, x² प्लस क्या 7x - 7 = 0। और अक्सर वो क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि क्या स्प्लिट नहीं होते हैं, टूटते नहीं है, उनको फॉर्मूला से बनाना है आपको। ठीक, a कितना है देखो 1, b कितना है 7, c कितना हो गया -7। ठीक, अच्छा d निकालो पहले, d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। b कितना है 7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना हो गया 1 इंटू ये हो गया 7। ठीक, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस, 7 4 जा 28। अच्छा यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, यहाँ अगर हम सॉल्व करें देखो, अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या होगा 9 8 17 7 77, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 77। क्लियर, आगे क्या करना, फॉर्मूला बैठाना, सॉल्व कर लेना, क्योंकि डी का वैल्यू क्या आया पॉजिटिव आया। सही बनाए ना, बिल्कुल सही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, b² - 4ac। ठीक, चलो आगे का काम क्या होगा, काम ये होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, x निकालना है। x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस क्या √d बाई क्या 2a। अच्छा -b की जगह पे क्या है 7 प्लस माइनस √d की जगह पे क्या हो गया 77 बाई क्या 2a, 2 इंटू a की जगह पे 1 है, मतलब एक बार क्या करना है ये वाला केस पकड़ लेना। ठीक, और एक बार क्या करना, एक बार ये वाला केस पकड़ लेना। ठीक, अगर गलती से आप ये भूल जाओ कि √77 कैसे निकालते, नहीं याद रहा, मान लो भूल गए, ठीक है, बेसिकली ये तो बेसिक चीज़ें हैं, पर अगर भूल जाओ तो इसका आंसर आप यहीं पे छोड़ देना, एक नंबर कट के आपको बाकी के मार्क्स क्या होंगे, मिल जाएंगे। क्लियर, एक टाइप का आपका खत्म, मतलब टाइप 1 आपको क्या हुआ, खत्म हो गया। पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका खत्म हो गया। चलो अगला, अगले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है kx² प्लस 4x प्लस 16 = 0। क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशन हैव कैसा रियल एंड इक्वल रूट। सबसे पहले रियल और इक्वल रूट कहा गया है। ठीक, आप सबको पता है, क्या पता है, रियल और इक्वल रूट के लिए डी का वैल्यू क्या होता है 0, पता है ना भाई, इसके लिए डी का वैल्यू क्या होता है 0। ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका b और ये बन गया c। रखो 4ac = 0 होना चाहिए। अच्छा b² कितना था 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a आपका हो गया k इंटू c कितना होगा, c आपका होगा 16 = 0। ठीक, ये निकल गया 16, 4 का स्क्वायर 16 4 जा कितना 64, k = 0। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका होगा 16 = कितना 64k, और यहाँ से अगर हम k निकालें तो ये निकल जाएगा 16 बाई कितना 16 4, सॉल्व करके 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी में अगर बोल दिया जाए, क्या बोला जाए, बोला ये जाए इक्वल की जगह पे क्या बोला जाए, अनइक्वल बोल दिया जाए। इक्वल की जगह पे आपसे बोल दिया जाए अनइक्वल रूट, मान लो ये बोल दिया जाए। ठीक है, तब क्या करना है, तब ये करना भाई अनइक्वल के लिए 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो होगा क्या होगा, ये b² - 4ac जो होगा ये 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो सेम क्या b का वैल्यू कितना था, ये था 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है k इंटू c का वैल्यू कितना हो गया 16, ये क्या होगा 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर 16 का स्क्वायर माइनस 64 यहाँ पे k, ये क्या होगा 0 से बड़ा। आप इसको उधर भेजो या उसको उधर भेजो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 16 यहाँ पे आ जाएगा 64 क्या k, यहाँ पे k का वैल्यू अगर निकालोगे तो 16/64 ये क्या होगा k, यानी कि 1/4, यानी कि यहाँ पे आएगा 1/4 k, यानी कि जो k का वैल्यू होगा वो 1/4 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, आगे देखो, अब इसी में क्या होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ ये लिया जाएगा क्या कि रियल रूट, बस ना इक्वल ना अनइक्वल। सोचो अब यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी में, रियल रूट।
तो रियल तो दो केस में था ना, 0 से बड़ा, 0 के क्या बराबर। यानी कि डी का वैल्यू आपको क्या करना होगा, 0 के से बड़ा और 0 के क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अब इसको आपको लेके चलना होगा, चाहो तो अलग अलग कर लो जैसे कि जो अभी हमने किया ये, और चाहो तो क्या कर लो भाई, पहला तो आप अलग अलग किए पहला, और चाहो तो इसी को एक साथ आप बढ़ा सकते हो। कैसे, ऐसे देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज बढ़ा लो, सॉल्व कर लो, निकाल लो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इनको आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, और उम्मीद है आप सब क्या करोगे, बना लोगे। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास ये है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन आपके पास दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2p इक्वल टू 0। आपसे कहा गया है विल बोथ हैव रियल रूट्स, इसमें क्या होगा, रियल रूट्स होगा, रियल रूट होगा। यहां पे ये कहा गया कि इनके पास क्या होगा, रियल रूट होगा। ठीक है, अच्छा रियल रूट के लिए क्या था, सोच के देखो, रियल रूट के लिए क्या था, रियल रूट के लिए अच्छा आपको बोला गया पॉजिटिव वैल्यू लेना है p का, ये भी बोला गया क्वेश्चन में, देखो क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है p का, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखना है। रियल रूट के लिए होगा क्या भाई, रियल रूट के लिए, रियल मतलब इक्वल नहीं बोला गया, अनइक्वल नहीं बोला गया, तो आपको डेफिनेटली ये वाला केस इसमें पकड़ना था, इसमें भी क्या करना है, ये वाला केस पकड़ लेना है। ठीक, चलो रखना निकालना करना शुरू करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये, अच्छा b कितना था, ये पूरा b हो जाएगा, यानी कि 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे कितना हो जाएगा 1 इंटू c की जगह पे कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4p का स्क्वायर, ये नहीं ये होगा, ये होगा, ये साइन होगा। अच्छा यहाँ पे हम इसको एक काम करें, इस पूरे को उधर अगर भेज दें तो ये आपका निकल जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में, अच्छा इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, ये कैंसिल हो गया। यानी कि अगर हम p का वैल्यू बताएं यहाँ पे, ये इधर स्क्वायर में, ये इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी कि जो p का वैल्यू होगा, ठीक, ये आपका आएगा प्लस माइनस क्या 8। अच्छा पॉजिटिव वैल्यू रखना था, पॉजिटिव वैल्यू रखना था, पॉजिटिव वैल्यू रखना थोड़ा देखो, यानी कि एक बार p का वैल्यू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार p का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये रख लो 8। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि p का वैल्यू क्या होगा 8 से बड़ा, या p का वैल्यू क्या होगा 8 के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, इसमें बात करते हैं, सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये केस आया आपके पास, b कितना था यहाँ पे, तो ये b बन गया, यहाँ पे ये a बन जाएगा, कुछ नहीं था 1, यहाँ पे ये क्या होगा c बन जाएगा b। अच्छा कितना होगा -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 2p, अच्छा ये साइन, ठीक 64, कोई दिक्कत नहीं है, -8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 हो गया। अच्छा माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया 8p, आपका ये केस आ गया। इस पूरे को अगर उधर उठा के भेजें तो ये आपका आ जाएगा -64। अच्छा ये आ गया 8 यानी कि जो p का वैल्यू है वो देखो -8, यानी कि एक बार क्या है p का वैल्यू -8 से बड़ा हो रहा है, और एक बार p का वैल्यू क्या हो रहा है -8 के बराबर हो रहा है। सोच के देखो p का वैल्यू -8 नहीं रखना था, p का कैसा वैल्यू है पॉजिटिव, p का वैल्यू -8 से बड़ा, -8 से बड़ा मतलब -9, -8 से बड़ा, -8 से बड़ा, अच्छा -9 नहीं सॉरी, -8 से बड़ा -7, -6, -4, -3, -2, लेकिन ये भी नहीं रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी एग्जैक्ट आपको पता नहीं है। तो ये दो केस आपके पास होगा जो कि क्या होगा, सही होगा, मतलब एक तो वैल्यू आपका होगा 8 से बड़ा और एक क्या होगा 8 होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए बोर्ड पे जो दिया हुआ है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर रियल एंड इक्वल रूट। क्या होता है रियल और इक्वल रूट के लिए, देखो d का वैल्यू हम क्या रखते हैं 0। भाई रियल और इक्वल रूट के लिए हम d का वैल्यू क्या रखते हैं 0। d 0 मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0। रखो, सॉल्व करो, निकालो, और आंसर आपके हाथों में है। ठीक है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बस इतने ही क्वेश्चन हैं। अब इनके वर्ड प्रॉब्लम पे कितने क्वेश्चन होंगे उनको देखना शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, देख लो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27। क्या बोला गया, सम बोला गया 27 और बोला गया प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, प्रोडक्ट दिया गया 182। ठीक,
सम है 27, दो नंबर, सम है 27, प्रोडक्ट कितना है 182। क्लियर, बन जाएगा। कैसे देखो, तो हम मानते हैं पहला फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर हम x मान ले तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर, दोनों को मिला के 27, पहला अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस क्या x। ठीक है, प्रोडक्ट कितना 182, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको डालना है फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 182। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होगा 27x माइनस कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 182। इसको उधर हम भेजें तो ये इधर, यानी कि ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 27x प्लस 182। अच्छा, यहाँ पे तो आप इसको फॉर्मूला से बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहोगे तो ये होगा 13x माइनस कितना 14x प्लस कितना 182। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे क्या होगा, इन दोनों में कॉमन सॉल्व करना, सॉल्व करके क्या करना आंसर निकाल लेना, और आपके हाथ में क्या आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है पहले वो समझो, एक के बाद एक नंबर, मतलब जो पहले है जस्ट उसके बाद का नंबर, पर यहाँ पे बोला गया कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है भाई, अगर पहला नंबर आपका x था तो अगला क्या होगा x प्लस 2, उसके बाद का क्या होगा x प्लस 4। ऑड क्या होता है, पहला मान लो 3 है तो अगला ऑड क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 7। तो हमने माना पहला ऑड नंबर, मतलब फर्स्ट ऑड नंबर हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा, ये होगा x प्लस 2। अब बोला ये गया है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम है 394, मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 394, यही है। फाइंड द नंबर, सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। कैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी कि क्या होगा 4x। अच्छा, इसको इधर ले लो, 394 इक्वल टू क्या 0। सॉल्व करें x ये हो गया 2x का स्क्वायर, 4x को यहाँ पे रख लो, ये 4 उसमें माइनस होगा तो ये बचेगा 390 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लो आसान करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 195 इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। तोड़े कैसे, ये देखो। अब आप बोलोगे सर इसको तोड़े कैसे, तो तोड़ने का तरीका ये है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते थे, बीच वाले को क्या करते थे, हाँ देखते थे, चलो मल्टीप्लाई करो। हमको ये तोड़ना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अच्छा, इसको आप तोड़ो, माइनस 195 अभी माइनस हटा दो, तोड़ो 5 से लो, 5 3 जा 5 9 जा, 3 से ले लो 13 टाइम में, ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 13 आपको मिल गया ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस कितना 13x माइनस 195 इक्वल टू क्या 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो पूरी तरीके से, बन जाएगा। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 340। तो जैसा आपके पास ऑड नंबर का केस है वैसा ही क्या हो जाएगा, इवन नंबर का केस हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो CBSE के हो चाहे वो क्या हो ICSE के हो, दोनों बोर्ड में क्वेश्चन बहुत 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 शानदार पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर, यानी कि पहला नंबर, अगेन देखो फर्स्ट इवन नंबर हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो सेकंड इवन नंबर, अच्छा सेकंड इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2। और अगर यही बोला जाता टू कंजिक्यूटिव नंबर, ऑड इवन की बात नहीं की जाती, तो पहला x तो अगला क्या होता है x प्लस 1 हो जाता। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना बोला गया 340। आगे का काम आपका है, आप सॉल्व कर लोगे इसको, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए इसके बाद देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन कहा गया है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9। 2 नेचुरल नंबर है, दोनों का सम दिया गया है कितना 9, मतलब 2 नंबर का आपको सम ये दिया गया है 9।
इसके बाद क्या बोला गया है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। अच्छा सम दिया गया किसका, रेसिप्रोकल का, 1/2। चलो 2 नंबर है, मतलब हमको और आपको मिला के 9 है। अगर मेरे पास 9 मतलब 9, 9 मतलब 9, छू पपो है। मान लो पहला नंबर, सपोज फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया x, ठीक। सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, दोनों मिला के 9 है तो दूसरा क्या होगा 9 - x। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/9 - x। इन दोनों का सम कितना था 1/2, यानी कि 1/x प्लस 1/9 - x इक्वल टू कितना 1/2। अच्छा आगे का काम तो आपको पता है, दोनों का आप एलसीएम लोगे, ठीक। 9 - x, ये कैंसिल, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये कैंसिल, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल, 9 टू जा कितना 18, इस पूरे को उधर भेजेंगे तो ये होगा 9x माइनस कितना x², इसको इधर ले लेंगे तो x² माइनस 9x प्लस कितना 18 इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा ये टूटेगा किसमें सोच के देखो, 18 आना चाहिए ना इन दोनों को, तो ये 3 और 6 में टूटेगा, -3x माइनस कितना 6x प्लस कितना 18 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में हम कॉमन लेंगे x, बचेगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन लेंगे 6 तो बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। दोनों में मैंने कॉमन ले लिया x माइनस 3, ये होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो चलो, तो 2 केस आपके पास निकला। पहला, जब पहला नंबर आपका क्या होगा 3 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 9 - 3 यानी कि 6, और जब पहला नंबर आपका 6 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 9 - 6 यानी कि 3। स्टेटमेंट के साथ इस क्वेश्चन को क्या करना, क्लोज कर लेना, और इस क्वेश्चन को क्या करोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का कलेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है, देख लो, देखो द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5। डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस बोला गया क्या 5, ठीक। 2 नंबर का डिफरेंस बोला गया 5, और बोला गया डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। अच्छा डिफरेंस किसका, रेसिप्रोकल का, ये दिया गया 1/10। चलो 2 नंबर का डिफरेंस 5 है। अच्छा डिफरेंस 5 का मतलब क्या, मतलब कोई एक नंबर छोटा होगा 5, मतलब अगला नंबर क्या होगा बड़ा होगा। तो जब डिफरेंस की बात आती है तो आप क्या करोगे, जब फर्स्ट नंबर, देखो इसको समझो बहुत अच्छे से, हमने फर्स्ट नंबर क्या किया x माना, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x प्लस 5। अब किसी बच्चे ने यहाँ पे क्या कर दिया x माइनस 5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। डिफरेंस के केस में आप +5 ले लो या -5, क्योंकि अगर ये 5 बड़ा है तो ये 5 छोटा हुआ। अच्छा ये अगर 5 छोटा है तो डेफिनेटली ये 5 क्या हो गया, बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आओ, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x प्लस क्या 5। थोड़ा समझो यहाँ पे, मतलब ये नंबर छोटा था, ये नंबर बड़ा था, क्योंकि इसमें 5 ऐड हुआ। अगर ये बड़ा नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको जानना होगा। कैसे, देखो मान लो अगर हम ये बताएं 2 और 5, ध्यान देना, पता है, ठीक, पता है ना। अगर इसका रेसिप्रोकल करो तो अब ये बड़ा होगा। कैसे देखना चाहो, देखो ये आपका आ जाएगा 0.5, अच्छा ये आपका कितना आ जाएगा 0.2। 0.5 क्या है, बड़ा है। तो याद रखना, जो नंबर जितना बड़ा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा उतना ही छोटा। नंबर बड़ा तो रेसिप्रोकल क्या, छोटा। अच्छा ये बड़ा था, इसका रेसिप्रोकल छोटा है, ये बड़ा हो गया, यानी कि ये माइनस ये डिफरेंस बोला गया ना, ये माइनस ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू कितना 1/10। सॉल्व हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, आपका काम है, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आप, देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण's एज 3 years ago एंड 5 year फ्रॉम नाउ इज 1/3। क्या बोला गया है, अरुण का एज, हम मानते हैं अरुण का प्रेजेंट एज कितना x ईयर, ठीक। 3 year ago, 3 साल पहले। अच्छा 3 साल पहले इसका एज कितना होगा, सोच के देखो, 3 साल पहले इसका एज कितना होगा x माइनस 3 ईयर, ठीक। और 5 year आफ्टर, 5 साल बाद, 5 year आफ्टर ये कितना होगा x प्लस 5 year। अब बोला ये गया है
क्या सम किसका, रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, यानी कि 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल टू कितना बोला गया, 1/3। आपका काम है सॉल्व कर सकते हो, ये तो काम है ना आपका, इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लोगे। कैसे सॉल्व करना है ये सब आपको आता है, यही तो है रिवीजन, यही तो है रिवीजन। हाँ चलो आगे देखते हैं, अगला बढ़ते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद देखो, द सम ऑफ द एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर। देखो कोई आदमी है और उसका बेटा है, दोनों का एज कितना है, 45 ईयर। हमने बेटे वाला एज मान लिया x, ठीक। तो यहाँ से अगर आप आदमी वाला निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 45 - x। स्टेटमेंट आप डाल दो, लेट क्या, सन्स प्रेजेंट एज, हमने प्रेजेंट एज आज का क्या माना, x ईयर। तो यहाँ पे फादर या भैया आदमी जो भी है, मेंस एज क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 - x। अगला क्वेश्चन इसी में देखो क्या बोला गया, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अच्छा 5 साल पहले इसका एज कितना होगा, 5 ईयर एगो की अगर हम बात करें तो सन्स एज बेटे का एज ये कितना होगा, x - 5। अच्छा यहाँ पे आदमी यानी कि मेन का एज, आदमी का एज कितना हो जाएगा, तो 45 - x - 5 यानी कि ये हो जाएगा 40 - x। क्यों माइनस, क्यों, 5 साल पहले तो आप बहुत बड़े थे ना, माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि 5 साल पहले आप क्या थे, छोटे थे, ठीक। अब ये 5 साल पहले का प्रोडक्ट बोला गया है, यानी कि x - 5 और क्या 40 - x इक्वल टू कितना प्रोडक्ट कहा गया, ये कहा गया 1 2 4। सॉल्व तो कर ही लोगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस कितना 5x इक्वल टू कितना 1 2 4। आगे सॉल्व आप कर लेना सेपरेट करके, ये काम आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो, इफ ए मैन वॉक्स 1 km/h फास्टर, अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर अपने स्पीड को क्या करे, बढ़ा दे, देन ही कवर डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 15 मिनट लेस टाइम। देखो मतलब कोई आदमी है, वो स्पीड किस स्पीड से, मान लिया वो इस स्पीड से जा रहा था x km/h, उसने अपने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, x + 1 km/h, मतलब बाद का स्पीड इतना था, ये पहला स्पीड था, ये बाद का स्पीड था। अच्छा वो कितना डिस्टेंस पहले कवर कर रहा था, 3 किलोमीटर, बाद में भी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा 3 किलोमीटर। थोड़ा समझना, इस केस की अगर टाइम की बात करोगे तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 3/x। अच्छा यहाँ पे अगर टाइम की बात करोगे तो ये भी होगा 3/x + 1 क्या आवर, ये क्या आवर, क्योंकि डिस्टेंस ये स्पीड ये, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब हमको ये बताओ टाइम किस में ज़्यादा किस में कम लगेगा, तो पता ही है ना आपको, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा तो आपको टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो देखो स्पीड इसमें बढ़ी तो इसमें टाइम कम लगेगी, कितना टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन में कहा गया 15 मिनट। कितना ज़्यादा, मतलब ये टाइम माइनस ये टाइम, यानी कि 3/x - 3/x + 1 कहा गया 15 मिनट, यानी कि आप इसको आवर में चेंज कर लोगे क्योंकि ये आवर में है। आगे का काम क्या, आगे का काम ये कॉमन ले लो, 1/x - 1 क्या x + 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4। आप इसको सॉल्व करो और आपको क्या x का वैल्यू मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखो, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। डायगोनल जो है ना वो छोटे साइड से कितना ज़्यादा है, कहा गया है 16 मीटर मोर, यानी कि अगर हम ब्रेथ को मान लिए x मीटर तो जो डायगोनल है वो कितना होगा x + 16 मीटर, ठीक है। और बोला ये गया है अगर लॉन्गर साइड कितना 14 मीटर मोर, मतलब ये हो गया x + कितना 14। आपसे कहा ये गया है निकालो इसका डायमेंशन, यानी कि लेंथ आप निकाल लो जो भी है। तो पाइथागोरस लगा दो, आपको पता है ये स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर जैसे कि ये माने a b c और d, तो ये स्क्वायर यानी कि ये होगा x + 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर x² प्लस क्या x + 14 का। आगे सॉल्व कर लोगे, इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ोगे, ये इजी, सबको सॉल्व करके आपके पास जो x आएगा वो आपका लेंथ
लेंथ ब्रेथ, और यहाँ से क्या करोगे, डायगोनल आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, बेसिकली क्या किया गया है, बेसिकली उन क्वेश्चंस को कवर करा दिया गया है जिस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे। देखो हमने एक ज्योमेट्रिकल फिगर का करा दिया, हमने एज से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया, हमने क्या किया, हमने आपका वो रूट वाला क्वेश्चन करा दिया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, जो लगभग जितने क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे भी जाते हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस करना है तो आप अपने बुक के क्वेश्चंस को क्या करो, उठाओ, और हमने मिसलेनियस जो भी कराया हुआ है हर एक्सरसाइज का उसको आप क्या करो, डेफिनेटली देख लो, क्योंकि मिसलेनियस में हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। और एक बार रिवीजन जब आपका फाइनल एग्जामिनेशन आएगा तब तो खैर रिवीजन चलेगा ही चलेगा। अभी का जो रिवीजन क्लास है ये आपके लिए, ये जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तब तक आप इसको बनाइए और पीछे का करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।